Good morning, students. In class 11th, today our topic is सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होता है बेटा? किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने वाले ऑब्जेक्ट को हम सैटेलाइट बोलते हैं. तो सैटेलाइट जैसे हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसको हम मून बोलते हैं. जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह होता है. ठीक है, उपग्रह बोलते हैं बेटा सैटेलाइट को हिंदी में. तो सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट नेचुरली और मैन मेड. यह प्राकृतिक भी हो सकता है और मनुष्य द्वारा बनाया भी जा सकता है. ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट, उसी को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. इट इज़ बाउंडेड टू द प्लैनेट बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्टिव होता है, यानी उसके चारों ओर चक्कर लगाता है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मून रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट अर्थ, सो मून इज़ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ठीक है, और मैन मेड सैटेलाइट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस किया कि सबसे पहले जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया वो रूस के द्वारा सेंड किया गया था. जो डेट थी वो थी 4 अक्टूबर 1957. इंडिया ने अपना फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम से सेंड किया था और जिसकी डेट थी अप्रैल 1975. उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जैसे एप्पल 1 है, भास्कर है, इनसेट आई बी है, इनसेट आई बी है. ठीक है, आई ए है, आई बी है, एट्सेट्रा. तो बहुत सारे सैटेलाइट हमने लॉन्च किए हैं. तो इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ए सैटेलाइट. अगर हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहते हैं अर्थ के ऑर्बिट के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर हमारी अर्थ कंसीडर कर सकते हैं जिसका सेंटर O है और रेडियस R है. तो सबसे पहले हम एक काफ़ी बड़ा टावर बना सकते हैं अर्थ के ऊपर. अगर वहाँ से हम सैटेलाइट को उस टावर के ऊपर रखें जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, थ्रो कर देते हैं विद वेलोसिटी v, तो वो क्या होगा? अगर हमारी वेलोसिटी v कम है तो वो क्या होगी? अर्थ से मान लिया A पॉइंट पर टकराएगा. ठीक है, फिर हम अगर और ज़्यादा वेलोसिटी से उसको थ्रो करें तो वो मान लिया उसकी रेंज बढ़ेगी और हमारे पास B पॉइंट से टकरा जाएगा. अगर हम उससे और ज़्यादा वेलोसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो इस तरह से रेंज बढ़ते बढ़ते मान लिया वो C पॉइंट पर टकराएगा. तो उसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो क्या है, अर्थ के ऊपर ना गिर के अर्थ के चारों ओर रोटेट करना शुरू कर देगा. तो वो हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट कहलाता है. ठीक है, उसके बाद वो अर्थ के ऊपर नहीं गिरता और एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, रिवॉल्व करना शुरू कर देगा. तो ये एक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, वो हमारी अर्थ का सैटेलाइट कहलाता है. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं हो सकता. हम कोई भी इतना बड़ा टावर क्रिएट नहीं कर सकते अर्थ सरफेस के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या करते हैं? एक रॉकेट का यूज़ करते हैं. उस रॉकेट के ऊपर हम सैटेलाइट को लगाते हैं और जब उसको लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर हम अलग अलग मॉड्यूल होते हैं एक रॉकेट के अंदर. तो जैसे जैसे वो हाइट पर बढ़ता जाएगा उसके पीछे जो कैप्सूल है वो अलग होते जाएंगे और फिर एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाकर उसको हॉरिजॉन्टली मूव करवा देते हैं और वो फिर अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करना शुरू कर देता है. वो अर्थ का सैटेलाइट कहलाता है. ठीक है, तो आपने इस थ्योरी को एक बार अच्छे से रीड कर लेना है. और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट. यानी अर्थ के अराउंड में कोई भी प्लैनेट जिस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. द मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट. यानी जब हम उसको एक पर्टिकुलर हाइट h पर लेके जाते हैं तो वहाँ से मान लिया सैटेलाइट का जो मास m है और उसको वेलोसिटी हमने दी v0. v0 का अर्थ है ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, तो वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा. उस मिनिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट. अगर हम इसके लिए एक्सप्रेशन सोल्व करना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि जो m है वो मास ऑफ अर्थ है, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है, स्मॉल m क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट है और v0 क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. इसके बाद मान लेते हैं कि जो अर्थ से
हम लेके जाते हैं उसको एक हाइट पर, उसको हम h कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। उसके बाद हम मान लेंगे कि जो ऑर्बिट होगा अर्थ के सेंटर से, उसकी हाइट होगी वो दैट इज r प्लस एच, यानी ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो F है वो किसके इक्वल होगा, Gm बाई r प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, m क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट, और r प्लस एच क्या है, रेडियस ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। ठीक है, और उसका स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर होता है। हमारे पास द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू कीप इट इन द ऑर्बिट, तो वहाँ पर किसके इक्वल होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने पढ़ा है, फोर्स किसके इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल mv² बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर m हमने मास ऑफ सैटेलाइट रखा, v क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, और r यहाँ पर रेडियस क्या होगा ऑर्बिट का, r प्लस एच, तो हम r प्लस एच रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम में बात करें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, इस फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेट करेंगे तो स्मॉल m से स्मॉल m दोनों तरफ कैंसिल आउट, और r प्लस एच है, एक पावर उसकी कैंसिल आउट, तो एक साइड r प्लस एच बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें v नॉट का स्क्वायर है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल होगा, Gm बाई r प्लस एच। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यहाँ पर स्क्वायर है, इधर आकर क्या होगा, अंडर, अगर हमारे पास इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। उसके बाद हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके इक्वल थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस इक्वेशन को याद रखना, इस इक्वेशन का हम बार बार यूज़ करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके इक्वल होती है, Gm बाई आर स्क्वेयर। अगर हम Gm की वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगी, Gr स्क्वेयर। ठीक है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम Gm की जगह क्या रख सकते हैं, Gr स्क्वेयर, तो यहाँ पर हमने Gr स्क्वेयर रखा, और नीचे r प्लस एच सेम। ऑर्बिटल वेलोसिटी देखें तो यहाँ पर r स्क्वेयर है, तो यहाँ पर जब रूट से बाहर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो r बाहर आ गया, और क्या बचेगा, Gy में r प्लस एच। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी बेटा, व्हेन द सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मान लेते हैं कि काफ़ी क्लोज है तो वहाँ पर जो हाइट ऑफ सैटेलाइट है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम h की वैल्यू को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी, v नॉट, और किसके इक्वल आ जाएगी यहाँ पर Gr के। तो यहाँ पर हमने क्या किया, h को नेगलेक्ट कर दिया बेटा यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास एक r से एक r कैंसिल आउट, तो अंडर रूट Gr के इक्वल होगी। अगर हम g की वैल्यू देखें अर्थ सरफेस के लिए क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6400 किलोमीटर, जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो वो वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी 7.92 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमें उसको मूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है कुछ पॉइंट कि जो इक्वेशन 1 है इट इज़ क्लियर दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या है, वो डिपेंड नहीं करती मास ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमारे पास स्मॉल m कहीं पे भी नहीं आया, यानी जो सैटेलाइट है उसके मास के ऊपर ऑर्बिटल वेलोसिटी कभी भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सेकंड है डिक्रीज विद द इंक्रीज इन रेडियस, तो यहाँ पर जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, ऑफ द ऑर्बिट एंड विद इंक्रीज इन द हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डिपेंड ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट अराउंड विच द सैटेलाइट रिवॉल्व्स। तो यहाँ पर जिस भी हमें प्लैनेट का सैटेलाइट लॉन्च करना है उस प्लैनेट के मास के ऊपर डिपेंड करता है, उस प्लैनेट के रेडियस के ऊपर डिपेंड करती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे मास ज़्यादा होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी भी ज़्यादा रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, r की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हम क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।